मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसमें एक बड़ा रोल प्ले करना होगा। आई डोंट थिंक कि कांग्रेस इज इन राइट प्लेस राइट नाउ। आप जाके देखिए, साधु यादव तो इस बात के लिए कोर्ट कचहरी तक गए हैं। बिना वाइन के भी इंडस्ट्रियलाइज होता है। गुजरात में महाराज क्या बात कर रहे हैं, गुजरात में किस तरह का सिस्टम है लीकर का आपको अच्छे से पता है, और गुजरात से भी ज्यादा कहीं इंडस्ट्रीज हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कल के पंचनामा में जो दर्शकों का कमेंट है सर, जो सवाल है उनके मैं आपसे पूछ लेता हूँ एक एक करके। दुर्गानंद जो हैं वो आपके 6 सालों से दर्शक हैं, लगातार आपको 6 सालों से देखते रहे हैं। सो मच भाई। बीना सिन्हा का सवाल है आपसे कि विजय सिन्हा के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? बैठकर इंग्लिश जो है वो बोल रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे थे उसको क्यों हटा दिया गया? हटाया कहाँ गया है? अब तो देखिए, अब तो अंग्रेजी में भी बोल दिए, हिंदी में बोल दिए, भोजपुरी में बोल देते हैं। विजय सिन्हा कहीं ना गई हैं। विजय सिन्हा मंत्री बनी है। विजय सिन्हा के हटाया वाला कोई पैदा नहीं कर भाई। बात खत्म। अगर आप सोच रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए तो मोदी जी से बतिया लीजिए। अगला कमेंट है बंटू सिंह का जी। अनंत जी वाला बंटू सिंह ने है। पत्रकार मतलब ओनली नमन मिश्रा। अरे ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं। अवधेश यादव जी का कमेंट है, सत्ता लोभी, कुकर्मी, निर्लज, बेहाया। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए इनका कमेंट। ये हर पोस्ट पे आके कमेंट करते हैं, नीतीश कुमार जी के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। शराबबंदी कानून खत्म होनी चाहिए, ये भी कह रहे हैं अवधेश जी। होना चाहिए। मुझे भी लगता है कि जो नुकसान है उससे तो कहीं ना कहीं कम्पनसेट करना पड़ेगा बिहार सरकार को। सम्राट चौधरी के लिए एक बहुत बड़ा नहीं होता कि कबड्डी खेलने गए तो एक टांग बांध के खेल रहे हैं। सम्राट जी का एक टांग तो पहले से नीतीश कुमार जी ने बांध दिया, अगर शराबबंदी नहीं हटेगी तो। बिल्कुल। अगला कमेंट है ओम प्रकाश सिंह का, क्या नीतीश के अधूरी कामों को निशांत कुमार करेंगे? ऐसा तो प्रतीत हो रहा है, जदयू में आते ही बड़े बड़े संगठन में तो लग रहा है कि इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि रोज कार्यालय पहुंच जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आई डोंट थिंक कि इतना लालू यादव के पुत्र ने कभी दिखाया है अर्जेंसी। अगर निशान दिखा रहे तो अच्छी बात है। पंकज सिंह का ये कमेंट है, कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी तो विदाउट वाइन उनको पहले ही टेंशन रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब बिना वाइन के भी इंडस्ट्रियलाइज होता है। गुजरात में महाराज क्या बात कर रहे हैं, गुजरात में किस तरह का सिस्टम है लीकर का आपको अच्छे से पता है, और गुजरात से भी ज्यादा कहीं इंडस्ट्रीज हैं। बंटू सिंह फिर एक और आपके लिए कमेंट किया, ओनली नमन मिश्रा। थैंक यू बंटू जी। कमलेश पासवान जी का है एक कमेंट, कल साधु यादव जी को लेकर आपने जो कहा है उसको लेकर इनका कमेंट है कि आप लोग क्रिमिनल को बाहुबली कहकर कैसे बुलाते हैं, लेकिन आप अगर दोबारा देखें पंचनामा तो कहीं मैं पहले क्लियर कर दूं। साधु यादव को आप क्रिमिनल अगर कह रहे हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि सीबीआई ने ही एक्विट किया हुआ है। मामला जो है, आप जाके देखिए, साधु यादव तो इस बात के लिए कोर्ट कचहरी तक गए हैं। कई पत्रकारों पर उन्होंने केस किया, कई संस्थानों पर केस किया, उन्होंने कई यूट्यूबर्स पर केस किया है। ये साफ तौर पर किया है कि भाई उनको तो जब वहां से मामले में कहीं दूर दूर तक, मतलब ना तो क्रिमिनल, ना मुजरिम, ना इस पूरे मामले में उनका कहीं सबूत कहीं कुछ है। तो भाई अनलेस प्रूवन गिल्टी आप किसी को क्रिमिनल कैसे बोल सकते हैं? ये तो गलत है ना। बाहुबली भी देखिए, मेरे हिसाब से हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए किसी नेता को। ये सीधे सीधे उसकी छवि को आज के समय में ना खराब करना है, क्योंकि बाहुबली मतलब आज के समय में के युवा बहुत निगेटिव मानते हैं। लेकिन एक दौर था बिहार में जब हर किसी मजबूत व्यक्ति को जो समाज से उठकर आगे आता है उसको बाहुबली बोलकर हम लोग उसे प्रशंसा करते थे। लेकिन आज इसे प्रशंसा के सेंस में नहीं लिया जा सकता है। साहिल जी का कहना है, सम्राट चौधरी इज ग्रेट लीडर। समय ओनली टाइम विल प्रूव। ऋषभ पांडे का अगला सवाल आपसे है कि अमित शाह नेक्स्ट पीएम होंगे? संभावनाएं तो ऐसी ही हैं। बहुत बड़ी पीआर टीम उनके लिए काम कर रही है, और मोदी जी का जो भाव भंगिमा मुझे दिख रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि बहुत लंबा मोदी जी पीएम के तौर पर रहेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पीएम मोदी या मोदी एज अ बीजेपी लीडर विल ऑलवेज बी देयर। बिना मोदी के चेहरे के भाजपा आगे नहीं खेल कर पाएगी। दुर्गानंद जी का आपसे सवाल है कि नमन जी, चिराग दलित हैं, इसलिए क्या बीजेपी चिराग को कभी आगे नहीं बढ़ाएगी? ऐसा कौन बोल दिया? जब ओबीसी को बना सकती है तो दलित को बनाने में क्या लगा हुआ? अभी तो दलित को राज्यसभा भेजी है। दलित विरोधी थोड़ी है बीजेपी। अंबुज कुमार का एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमन जी, मुझे लगता है कि 2030 के चुनाव में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने के लिए राजद से हाथ मिला सकते हैं। संभावनाएं बनी तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सीधे सीधे राजद साथ गठबंधन तो चिराग कभी नहीं करेंगे।
मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसमें एक बड़ा रोल प्ले करना होगा। आई डोंट थिंक कि कांग्रेस इज इन राइट प्लेस राइट नाउ। दुर्गानंद जी का फिर से यही सवाल है कि चिराग का क्या भविष्य है बिहार में अब? मुझे बहुत उज्जवल लगता है। मुझे लगता है कि चिराग ही सम्राट चौधरी के लिए बड़ी सबसे बड़ी चुनौती है। अगला कमेंट है आपका, देशराज जी आपसे पूछें कि नमन जी कमेंट लेने के लिए थैंक यू। जब पिछला सवाल हम लोग उनका लिए थे, जी एक बात पूछना था कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा नीतीश को Z+ सिक्योरिटी देकर कहीं नजरबंद तो नहीं कर दिया जाएगा? मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता है। नीतीश ने बहुत स्वेच्छा से कुर्सी छोड़ी है और कोई भी अगर तिगड़मबाजी नीतीश कुमार अगर होता है जदयू की तरफ से, तो इस बार नीतीश कुमार नहीं करेंगे, ये मैं दावे से कहता हूँ। इस बार कोई और होगा खिलाड़ी, और उस खिलाड़ी की फील्डिंग लग चुकी है बहुत पहले। आपका विश्लेषण कभी कभी गलत होता है, ये पूछा है, बोला है श्रीकांत प्रसाद ने। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं भाई। डेली का एक ही काम करेंगे लेकिन गड़बड़ाएगा नहीं। जीरो पे भी तो आउट हुआ अभिषेक शर्मा, शुरू से भी बेचारा आउट हो गया एक दिन जीरो पे। चिराग पासवान मैं कह रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर। हाँ तेंदुलकर तो जीते एक एग्जाम्पल है। दीपक कुमार जी का कमेंट है, नमन जी जमीनी हकीकत यह है कि आम जनता दिल में नीतीश कुमार आज भी बसे हुए हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। चुनाव में प्रशांत किशोर को इन्हीं दोनों धाराओं के वोटरों का समर्थन लेना था, इसलिए उनका फोकस केवल बिहार के मुद्दों पर होना चाहिए था, न किसी विशेष नेता के खिलाफ व्यक्तिगत हमले। हाँ, नीतीश के खिलाफ बोलकर प्रशांत किशोर ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है, इसमें सच कोई मैंने कंफ्यूजन नहीं है। आपने तो कई पंचनामा में सजेशन भी दिया था कि आप उस तार को टच मत कीजिए जो चाहते जाते करंट ऐसा लगाएगा कि फिर दोबारा। जो भी उनके सलाहकार थे, मतलब इनफैक्ट बहुत ईमानदारी से प्रशांत किशोर ने ये बात बोली भी कहीं कि नीतीश कुमार पर हमला नहीं करो तो क्या करो। बहुत लोगों ने उन्हें कहा कि उन्होंने ये बात बोली कहीं, मैंने सुना था कि बहुत लोग आके राय देते हैं कि नीतीश जी पर आप हमला मत कीजिए, उनके लिए भाषा का प्रयोग न करें। क्यों नहीं करें? 10 साल 15 साल तक 5 से 10 साल तक नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो किया ठीक है, बहुत अच्छा है। एहसान तो नहीं कर रहे थे। मुख्यमंत्री बन के आप हम पे एहसान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बन के आप काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उसी कुर्सी के लिए लड़ाई है पूरे 14 करोड़ बिहारियों में, आप उसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो एहसान तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपने अच्छा काम किया तो आपने खराब काम भी किया। अब खराब काम को अगर प्रशांत किशोर नहीं गिनाएंगे तो प्रशांत किशोर की बात सुनेगा कौन? ये भी तो बात है ना। लेकिन आई थिंक कि यही तो है, यू विल हैव टू नेविगेट थ्रू दिस टू डू द राइट पॉलिटिक्स, और वही जो कर पाता है वो सबसे बड़ा नेता बनता है। तो देखिए, डॉक्टर साहब ने निशांत का भी नस टटोल लिया, नीतीश का तो नस कभी से टटोला हुआ था, क्योंकि ये नीतीश है, चाणक्य हैं बिहार के। लेकिन जिस तरीके से नीतीश अपनी बातों को रखते हैं, यात्रा, अब नीतीश का यात्रा है और सामने वाला का टेंशन, क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। और आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, ताकि आपका सवाल का जवाब सीधा आपको डॉक्टर साहब से मिले। ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।